ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। अरे विधायक तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती है, विधायक और सांसद आते जाते रहते हैं पार्टी में। जनता को मजबूती रखना, जनता का वोट नहीं टूटा है। ये नहीं कि आज वीआईपी में चल के तब बोल रहे हैं, पहले भी हम बोलते आते थे और आज भी मैं बोल रहा हूँ। भाजपा को यही है कि अपने मर्यादा में रहकर बातें करे, अमर्यादित टिप्पणी ना करे। एक प्रदेश अध्यक्ष का इस प्रकार का टिप्पणी शोभा नहीं देता है। अरे भाजपा कमजोर खुद अपने आप अपने नीतियों से हुआ है। क्या मेरा भाजपा बपौती है क्या कि भाजपा में रहेंगे? अब सवर्ण समाज जब अपना आंख खोला है तो इनको तिलमिलाहट हो रही। पार्टी किसी जात की और समाज का थोड़े होता है, पार्टी सबका होता है। 100% वो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। उनको सिर्फ भूमियार समाज नहीं बल्कि वहाँ कुडनी के तमाम समाज के लोग उनको सपोर्ट में खड़ा है। कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर जो है वो कस ली है और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि हम इस बार जीत रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने एक ऐसा गेम खेला है, एक ऐसा कार्ड खेला है कि उनका जो प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत साबित हो रहा है सबके सामने, जेडीयू भाजपा के सामने। ऐसे में उस पर चर्चा होगी और नए नवेले जो प्रवक्ता बने हैं, पार्टी में गए हैं, पुरुषोत्तम राज, इनसे बात करेंगे। पहले स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, ऐसे इंट्रो हम देते थे आपका, अब बोलना पड़ेगा वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता। चलिए, तो पुरुषोत्तम जी ये बताइए कि आपने तो मुकेश सहनी का हाथ थाम लिया है, अब कुडनी में जो भूमिहार को प्रत्याशी बनाया है मुकेश सहनी, क्या जीत दिला पाइएगा उसे? बिल्कुल 100% वो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। उनको सिर्फ भूमियार समाज नहीं बल्कि वहाँ कुडनी के तमाम समाज के लोग उनको सपोर्ट में खड़ा है। इसलिए खड़ा है, जिस समय कोरोना था, जिस समय कुडनी में जन समस्या था, जिस समय कुडनी में जनता के सुख दुख था, उस समय दोनों जो प्रत्याशी हैं तमाम पार्टियां का, दोनों लोग बाहर बैठे हुए थे। उस समय कुडनी में संघर्ष कोई कर रहा था तो वो नीलाभ कुमार कर रहा था और नीलाभ कुमार के साथ पूरे वहां के लोग खड़ा हैं। आप जिस पार्टी में गए हैं, वीआईपी, मुकेश सहनी की पार्टी, मुकेश सहनी कभी इस डगरा, कभी उधर, कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी घूमते रहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का आरोप है कि जब उपचुनाव आता है राजद के पास जाते हैं, खोखा लेकर बैठ जाते हैं। ये तो आरोप जो है, इसका आरोप का कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, राजनीतिक पार्टी हमने बनाया है तो चुनाव लड़ेंगे। अब संजय जायसवाल जी अब कभी ये भी बोलते थे कि मुकेश सहनी को हम नोटिस नहीं लेते, भाजपा नोटिस नहीं लेती है। अब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी के लिए करते हैं। तो इस बात से ही पता चल जाता है कि भाजपा के अंदर कितनी बौखलाहट है, कितनी कमी भाजपा को मुकेश सहनी का खल रहा है। ये सारे बयान से पता चल जाता है शशांक जी। और कुडनी का चुनाव में भाजपा का हालत खराब कर दिए मुकेश सहनी जी, तो और बेचैन हो गए हैं। अरे भैया, आपको जलन हो रही है तो आप बर्नोल का यूज कीजिए ना, मुकेश सहनी का यूज करते हैं। तो मुकेश सहनी से भाजपा को जलन हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति जो जमीन से संघर्ष किया है, जमीन से मुंबई, मुंबई से बिहार के मंत्रालय तक बैठा, बिहार के राजनीति में एक अपना पांव जमा दिया है, उस व्यक्ति के पीछे एक पड़े हुए हैं। इतनी बड़ी पार्टी को वीआईपी से क्या दिक्कत होगा? क्या है भाजपा के सामने वीआईपी? क्या है भाजपा? बहुत बड़ी पार्टी है क्या? अरे उससे बड़ी पार्टी बिहार में मुकेश सहनी जी हैं। बिल्कुल। कैसे? आप कुडनी का चुनाव देख लीजिए, आपको कुडनी चुनाव के सर्वे से ही भाजपा के अंदर हालत खराब हो चुका है। अरे ये वीआईपी एक गरीब की पार्टी है, वीआईपी पिछड़ों की पार्टी है, वीआईपी सब समाज की पार्टी है, वीआईपी सबका सम्मान होता है। इससे घबराहट भाजपा वाले को हो गया है। हाँ बिल्कुल, घबराहट हो गया है। बिल्कुल, इस बयान से पता चलता है कि घबराहट भाजपा को है। आप एक बात बताइए, मुकेश सहनी, आपको लगता है कि कुडनी में जो प्रत्याशी दिए हैं वो जीत जाएंगे, भाजपा को हरा देंगे, ऐसा आपको लग रहा है ना? बिल्कुल, भाजपा तो वहां टक्कर में ही नहीं है। किससे लड़ाई? लड़ाई हमारी महागठबंधन से वहां है, जेडीयू से। हाँ बिल्कुल, वहां जेडीयू के प्रत्याशी से हमारी लड़ाई है। भाजपा तो तीसरे नंबर पे वहां रहेगी, क्योंकि किसी भी समीकरण से आप देख लीजिए शशांक जी, आप काफी अनुभव है आपको भी, वहां जातीय समीकरण में भी हम आगे निकल रहे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता वहां से जीते हैं, वहां से हारे हैं, विधायक रहे वहां से। तो वही तो, उनको जनता ने एक बार मौका देकर देख लिया, उन्होंने जनता के साथ क्या किए। जनता का साथ, जनता के लिए इतना काम किया कि उनको 700 वोट से जनता ने हरा दिया। अरे भाई, आप हारे हुए कैंडिडेट हैं, जनता के द्वारा नकारे गए कैंडिडेट हैं, तो उन पे जनता द्वारा कैसे विश्वास करेगा जिसको एक बार नकार के हटाया है।
तो इस बार मुकेश सहनी का एक विधायक जो है वो तय है ना? बिल्कुल तय है। हाँ। अरे विधायक तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती है। विधायक और सांसद आते जाते रहते हैं पार्टी में। जनता को मजबूती रखना, जनता का वोट नहीं टूटा है। और मुकेश सहनी जी ने किसी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है, जनता के साथ गठबंधन किए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुकेश सहनी, उसमें बोल रहे हैं कि भाजपा नेताओं के, बिहार भाजपा के नेताओं के सपने में मुकेश सहनी आते हैं और कई भाजपा के नेता रात को 12 बजे हाफ पैंट पर आते हैं और पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि बैठ जाइए, चुनाव जीत जाने दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है, ये सत्य है। नाम नहीं लेना चाहते हैं, फिर बेचारे को वहां से टिकट कट जाएगा, वहां से पार्टी से निकाल दिया जाएगा नाम ले लेंगे तो। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऊपर से लोग उनको भेजते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। मतलब कौन नेता है जो संजय जायसवाल से भी बड़े नेता है? बिल्कुल बड़े नेता है बिहार में, ऐसे कौन नेता सब है? आपके सामने आ जाएगा। भाजपा को यही है कि अपने मर्यादा में रहकर बातें करे, अमर्यादित टिप्पणी ना करे। एक प्रदेश अध्यक्ष का इस प्रकार का टिप्पणी शोभा नहीं देता है। बिल्कुल। अरे संजय जायसवाल जी का बयान का तरजीह क्या देना है? संजय जायसवाल जी, आपके जो नेता ये बोले कि संजय जायसवाल जी को पागल खाना भेज दीजिए, वो सही था क्या? अरे किस हिसाब से उन्होंने बोला? इस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, आवास के लेकर वो बयान दे रहे हैं। हम आवास क्यों नहीं खाली कर रहे हैं, हमको आवास से क्या समस्या है, वो आवास बोर्ड न समझेगा, वो सरकार न समझेगी। संजय जायसवाल जी इसके लिए तो बोले, संजय जायसवाल जी इसके लिए ऑथराइज थोड़े है कि आप हमसे हिसाब थोड़ी लीजिएगा। हमको आवास क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के नेताओं से खाली कराया जाएगा तो संजय जायसवाल बोलबे करेंगे। तो भाजपा के नेताओं से खाली कराया तो संजय जायसवाल जी सरकार से ना पूछेंगे? अरे भाई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता सन प्लस मुकेश सहनी जी ने तो साफ कर दिया कि हम किराया से 30 गुना किराया भर रहे, फाइन भर रहे हैं। हमें भी नोटिस आया है, तो हम नोटिस का जवाब सरकार को देंगे कि संजय जायसवाल जी को देंगे? संजय जायसवाल जी कौन होते भाई? न 3 में न 13 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। वीआईपी पार्टी को क्या है? संजय जायसवाल जी वीआईपी पार्टी के क्या है? मुकेश सहनी जी के क्या सलाहकार है का? उनको हम जवाब देंगे। आप लोगों ने भाजपा को तोड़ा है जेडीयू के साथ मिलकर। संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था कि जब जब चुनाव आता है मुकेश सहनी जाकर नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एनडीए में रहते हुए आपके कहने पर हमने भाजपा को कमजोर किया। क्या बात है, भाजपा को कमजोर किया मुकेश सहनी जी? अरे भाजपा कमजोर खुद अपने आप अपने नीतियों से हुआ है। भाजपा के अंदर बैठे तमाम दलाल लुचक्के लोग ने भाजपा को कमजोर किया। मुकेश सहनी जी तो अपने पार्टी को मजबूत किए हैं, लोगों को मजबूत किए हैं। अब लोग इनके पार्टी में जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो आप कमजोर हो रहे हैं। तो इसमें मुकेश सहनी जी की क्या गलती है? ये आदत और ये व्यवहार आदरणीय मुकेश सहनी जी में नहीं है, ये व्यवहार भाजपा में ही है कि नीतीश जी को कमजोर करने के लिए कभी लोजपा को चुनाव लड़ा देते हैं, सीट जीतने के लिए ओवैसी जी को कभी चुनाव लड़ा देते हैं। ये सब नेचर उनके अंदर है। एक बात बताइए, आप स्वर्ण समाज से आते हैं जी, अब मुकेश सहनी के साथ क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी तो भाजपा है। हमारी भाजपा क्या एग्रीमेंट है भाजपा के साथ? क्या मेरा भाजपा बपौती है क्या कि भाजपा में रहेंगे? जो मेरा सम्मान कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला सब मतलब भाजपा, सब भाजपा सिर्फ ये कहती है और ये कहकर ही हमें वर्षों से ठगा है। लेकिन इस पे देखिए काम कितना किया गया है। कैलाशपति जो मिश्र थे, उनके पुत्र वधू की इस भाजपा ने बेइज्जत किया। ऐसे तमाम नेताओं का लिस्ट है शशांक जी, जिनको भाजपा ने बेइज्जत किया है, भाजपा ने अपमानित किया है। तो भाजपा सिर्फ ये कहती है कि सवर्ण हमारा वोट है। जो भाजपा पहले ये कहता था कि सवर्ण समाज जाएगा, कि सवर्ण को एक मजबूरी बताते थे, अब सवर्ण समाज जब अपना आंख खोला है तो इनको तिलमिलाहट हो रही है। तिलमिलाहट किस बात की भाई? आपने तो वर्षों से सिर्फ हमको कह करके ठगे बच्चा की तरह। कोई व्यक्ति हमको सम्मान दे रहा है तो बिल्कुल हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ जाएंगे। हाँ, कुर्नी में चुनाव प्रचार करेंगे, कुर्नी बताएंगे कि किस तरीके से स्वर्णों को ठग रही है भाजपा ना। हाँ बिल्कुल, हम तो आपको पहले भी कह दिए थे शशांक जी कि भाजपा का हर एक गलती मेरे नोटिस में है। हम पहले भी बोलते आए हैं, ये नहीं कि आज वीआईपी में चल के तब बोल रहे हैं, पहले भी हम बोलते आते थे और आज भी मैं बोल रहा हूं कि कुर्नी जाएंगे, हर गलती को जुड़ाएंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। हर घर में जाएंगे, सवर्ण समाज के हर घर में जाएंगे, क्योंकि सवर्ण समाज के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़े हैं, और जाके अपना लड़ाई का वहां लोगों को बताएंगे कि हमने जन संघर्ष किस लिए किया था, भारतीय जनता पार्टी ने हमें किस प्रकार से उपेक्षित किया है। उस घर तक पहुंचेंगे हम और जाकर के वोट लेंगे और वीआईपी पार्टी को जिता देंगे। चलिए, तो वीआईपी पार्टी को जिता देंगे। अब देखिए,
स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और वीआईपी के अब प्रवक्ता बन गए हैं। कल वीआईपी की सदस्यता इन्होंने ली है और अब इनका मानना है कि वीआईपी मतलब स्वर्णों की अब पार्टी हो जाएगी ना। अरे बिल्कुल सब समाज की पार्टी होगी, क्या वर्णों की पार्टी किसी जात की और समाज का थोड़े होता है। पार्टी सबका होता है। पार्टी सबका हाँ, होता पार्टी के अंदर सबका काम होता है, सबका सम्मान होता है और सबके विश्वास जीता जाता है पार्टी के अंदर। किसी एक जाति का पार्टी नहीं होता। मुकेश सहनी अब खेला कर देंगे कुडनी में ना। हाँ, खेला हो गया तो उसी समय जिस समय कैंडिडेट का ऐलान हुआ। हाँ, ये बता दीजिए कितना वोट से जीतेंगे। ये तो आपको हम बताएंगे ना, ये आपको सारे चीज हम बतला देंगे। मतदान होने दीजिए, आपको सारे अभी हमारे जो आंकड़ा उससे ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, उससे कम भी आंकड़ा हो सकता है। बना लिए जीत का हाँ, हम सब तय कर रहे हैं और आपको ये बता दे रहे हैं जीत सुनिश्चित है। हाँ, जीतेंगे हम, कुडनी दम छाती ठोक के जीतेंगे और आने वाले समय में 24 और 25 के लिए हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। तो चलिए, बिल्कुल जिस मुकेश सहनी के 4 विधायक थे, एक विधायक की मृत्यु होने के बाद 3 विधायक बचे थे और वो विधायक को भाजपा ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया। मुकेश सहनी के पास एक भी विधायक नहीं थे। अब कुडनी चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी के पास एक विधायक जरूर आ जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।